हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से pfSense को इंस्टॉल किया जाता है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेंगे कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। ये मेरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें मेरे पास 3 इंटरनेट कनेक्शन है और एक pfSense है और एक मेरा लैन कनेक्शन है। आप एक इंटरनेट कनेक्शन से भी कर सकते हैं, 2 इंटरनेट कनेक्शन से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और 3 से भी कर सकते हैं। मैंने 3 इसलिए लिए कि मैं इसमें लोड बैलेंसिंग और फेल ओवर भी कॉन्फ़िगर करूँगा। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि pfSense को डाउनलोड कहाँ से किया जाता है। pfSense को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। आप इसको सिस्टम पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहें तो वर्चुअल मशीन भी बना सकते हैं। अगर आपका कोई वर्चुअलाइजेशन का एनवायरनमेंट है तो उसके ऊपर भी इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। और अगर आपने इसकी सिर्फ टेस्टिंग करनी है तो जो वर्चुअल सॉफ्टवेयर होते हैं अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करके आप उसके थ्रू भी इसकी टेस्टिंग और इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके चेक कर सकते हैं। तो मैं ISO इमेज इसका डाउनलोड करूँगा और उसको USB पे राइट कर लूँगा। और एक मेरे पास फिज़िकल मशीन है जिसमें मेरे पास 4 लैन कार्ड लगे हुए हैं। वैसे तो अगर मिनिमम 2 होने चाहिए कि एक आपका इंटरनेट के लिए यूज़ होगा और दूसरा लैन के लिए यूज़ होगा। लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा हैं तो या 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं तो उस हिसाब से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप इसमें DMZ भी बना सकते हैं, चाहें तो एक से ज़्यादा इंटरनेट के लिए मल्टीपल जो लैन पोर्ट्स होती हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रंक प्रोटोकॉल को भी सपोर्ट करता है, तो अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली स्विच से भी कनेक्ट करके ट्रंक करके भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन जैसे कि देखें मैंने ISO से बूट करके इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी है और जैसे इसको नेक्स्ट 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 कर रहा हूँ मैं अभी तक। यहाँ पे वर्चुअल डिवाइस के रिलेटेड है। यहाँ पे जो हार्ड ड्राइव होती है वो शो होगी आपकी। अगर एक से ज़्यादा पार्टीशन है या एक से ज़्यादा हार्ड ड्राइव लगी हुई तो सब शो हो जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे ये बता रहा है कि इसका हार्ड ड्राइव का सारा डेटा इरेज कर रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करके इसको फ्रेश कर लूँगा। इसकी बहुत बेसिक सी इंस्टॉलेशन है और ये डायरेक्टली ही ऑपरेटिंग सिस्टम के पे ही इंस्टॉल होता है। मतलब इसके लिए कोई विंडो या लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ही ये हार्ड ड्राइव के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन के बाद आपने इसका जो USB होगी उसको रिमूव कर देना है और रिबूट कर देना है। रिबूट करने के बाद इसके जो लैन के इंटरफेस होंगे उसके ऊपर हमने IP असाइन करनी होगी। तो मिनिमम जो है वो एक लैन होता है या आप एक से ज़्यादा, अगर आपका लैन का एनवायरनमेंट है तो आप एक से ज़्यादा भी लैन के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैं एक लैन कॉन्फ़िगर करूँगा और 3 वैन कॉन्फ़िगर करूँगा। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन शो कर रहा है जैसे कि आपने देख रहे हैं आप, उसी हिसाब से वो न्यूमेरिक बटन दबा के आप उस ऑप्शन के अंदर जा सकते हैं। जैसे कि मैंने 2 प्रेस करके असाइनिंग इंटरफेस के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है 2 प्रेस करके। अब मैं इसका जो लैन का इंटरफेस है पहले उसको कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। जैसे कि 2 दोबारा मैंने प्रेस किया तो लैन की IP मुझसे वो पूछ रहा है, तो जो मेरी लैन की IP मैंने रखनी है वो मैं दूंगा 192.168.20.60। जैसे मेरा 60 का 20.0/24 का नेटवर्क है तो मैं 20.60 IP दे रहा हूँ। अगर आपका जो नेटवर्क है उसमें जो आपके पास अवेलेबल IP है वो आप असाइन करेंगे। उसके बाद उसका सबनेट मास्क देंगे, बिट के अंदर देना होता है। जैसे जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो 24 होता है क्लास C का, तो मैंने वही असाइन किया है। उसके बाद मैं DHCP इसका ऑफ कर दूंगा, वरना ये जो है लैन के ऊपर जो इंटरफेस है उसके ऊपर IP भी असाइन करना शुरू कर देगा। और इसके बाद ये जो एक्सेस होती है, जो कंसोल होता है वो HTTP के ऊपर होता है, तो मैंने HTTP के ऊपर इसका कंसोल को भी अलाउ कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मुझे IP बता रहा है http://192.168.20.60 के ऊपर ये मुझसे ये एक्सेस कर सकते हैं इसको कहीं पे भी। उसके अलावा अगर आपने सारे इंटरफेस देखने हैं तो उसका 1 दबा के आप सारे इंटरफेस भी देख सकते हैं कि अभी देखें 4 इंटरफेस लगे हुए हैं इसके ऊपर, EM0 से लेकर EM3 तक। अब जो सेकंड इंटरफेस है EM1, उसके ऊपर जो मैं वैन की जो इंटरफेस है उसको भी कॉन्फ़िगर कर लूँगा। आप चाहें तो वैन की जो IPs हैं वो यहाँ से भी असाइन कर सकते हैं और चाहें तो इसको वेब कंसोल के ऊपर लेके वहाँ से भी इसकी सारी जो IPs हैं वो असाइन की जा सकती है। लेकिन मिनिमम जो लैन की IP है वो आपको कंसोल से ही असाइन करनी पड़ेगी ताकि आप उसको एक्सेस कर सकें अपने नेटवर्क से।
लैन की आईपी असाइन करने के बाद मैं इसको अपने नेटवर्क के ऊपर कोई भी सिस्टम लेके उसका ब्राउज़र खोल के वो आईपी से इसको एक्सेस कर लूँगा। जैसे जो आईपी मैंने रखी थी वही आईपी मैं देख के इसको एक्सेस कर लूँगा। इसका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है वो एडमिन होता है और पासवर्ड जो होता है pfSense होता है। लेटर ऑन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका विज़िट चला के देख लेंगे कि उसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं। सेटअप विज़िट के अंदर भी इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने सिस्टम में जाके इसका सेटअप विज़िट रन किया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ और देखता हूँ इसमें क्या क्या ऑप्शन है। ये कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। उसके बाद इसका होस्ट नेम अगर आप चेंज करना चाहें तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जो प्राइमरी डीएनएस होता है, सेकेंडरी डीएनएस होता है, वो भी आप यहीं पर ही असाइन कर सकते हैं। डीएनएस अगर आपकी एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह चल रही है तो आप उसका भी असाइन कर सकते हैं, वरना पब्लिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पब्लिक डीएनएस यूज़ कर रहा हूँ। टाइम जोन भी सेट कर सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट जो टाइम जोन है वही जाने दूंगा, वरना अगर आपका कोई नेटवर्क के ऊपर टाइम जोन चल रहा है, कोई टाइम जोन कोई एनटीपी सर्वर है, तो आप उसकी आईपी भी यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। जो वैन इंटरफेस है अगर उसके ऊपर डीएचसीपी चल रहा है तो आप डीएचसीपी सेलेक्ट करके भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज जो स्पेसिफिक आईपी है, जो अगर आपने कोई स्टैटिक आईपी ली हुई तो वो भी यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। या अगर आपका राउटर के थ्रू इंटरनेट चल रहा है तो उस राउटर की जो आईपीज होंगी वो भी आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने डायग्राम में शुरू में आपको दिखाया था कि मेरा एक जो इंटरनेट कनेक्शन है वो 30 के ऊपर चल रहा है, एक 40 के ऊपर चल रहा है और जो तीसरा है वो 1 to 1 के ऊपर चल रहा है। तो उस हिसाब से मैं अपनी तीनों जो इंटरफेस है उनको कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। 30.1 जो है मेरा गेटवे है और 30.2 जो है एक आईपी अवेलेबल है, वो मैं इसके ऊपर असाइन कर रहा हूँ वैन इंटरफेस के ऊपर। तो इस तरह से आपके पास भी जितने वैन इंटरफेस हैं आप उस तरह से यहाँ पे असाइन करते जाएंगे वन बाय वन। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो होता है pfSense होता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ अपनी मर्जी का जो भी अपने पासवर्ड रखना है वो रख सकते हैं। यूज़र नेम एडमिन होगा, पासवर्ड जो भी आप यहाँ पे रखना चाहेंगे वही इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है जो विज़िट के थ्रू चली है। अब हम लेटर ऑन जो हमारे जो 2 रिमेनिंग इंटरफ़ेस हैं वैन के, उनको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अभी हमने सिर्फ़ एक लैन इंटरफ़ेस कॉन्फ़िगर किया है और एक वैन इंटरफ़ेस कॉन्फ़िगर किया है। मेरे पास 3 वैन कनेक्शन है तो मैं तीनों इसके ऊपर कॉन्फ़िगर कर लूँगा। अगर आपके पास एक वैन कनेक्शन है तो आप एक से भी चला सकते हैं, 2 हो तो 2 से भी चला सकते हैं, 3 हो 3 से चला सकते हैं, या ज़्यादा भी हो तो भी कॉन्फ़िगर हो सकते हैं। ये कॉपीराइट एंड नोटिफिकेशन है इसका, ट्रेडमार्क नोटिफिकेशन जो होता है वो आ रहा है। अच्छा, इसकी जो इसकी लाइसेंसिंग है ये ओपन सोर्स है, फ्री है, लेकिन आप इसकी सब्सक्रिप्शन जो हेल्प बेस्ड सब्सक्रिप्शन होती है वो भी आप ले सकते हैं। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी खास, लेकिन आप अगर कोई हेल्प लेना चाहते हैं pfSense वालों से तो आप इसकी सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। वरना जो ओपन सोर्स अगर आप यूज़ करेंगे तो सारे फीचर्स आपके इसके अंदर यूज़ होंगे। पिंग की कमांड से मैं चेक कर लेता हूँ जो वैन के ऊपर मैंने इंटरफेस दिया है वो अपने गेटवे से प्रॉपर पिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ से आप पिंग की कमांड भी चला के देख सकते हैं कि अगर आपके नेटवर्क के ऊपर कोई राउटर लगा हुआ है जिससे आप वैन इंटरफेस ले रहे हैं तो उसको भी चेक किया जा सकता है। गेटवे के अंदर जाके स्टेटस के अंदर गेटवे के अंदर जाके आप चेक कर सकते हैं वो गेटवे अप है या नहीं है। तो अभी जो इसकी मॉनिटरिंग आईपी है वो इसका गेटवे की ही डली हुई है, तो लेटर ऑन हम इसको भी चेंज कर लेंगे ताकि एक पब्लिक आईपी डाल के देख लगे कि इसका जो मॉनिटरिंग है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही। फिलहाल मुझे IPv6 की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डिसेबल कर दूंगा IPv6 को उस इंटरफेस के ऊपर जाके। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले सेव चेंजिंग होती है और उसके बाद अप्लाई चेंजिंग होती है। तो आप इसका ध्यान रखिए, जो भी आप इसके अंदर सेटिंग करेंगे वो 2 दफ़ा आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। एक दफ़ा सेव होती है वो सेटिंग और दूसरी दफ़ा अप्लाई होती है।
इसके अलावा आप होम पेज पे जाके देख सकते हैं कि अगर कोई इसका रिमेनिंग जो अपडेट होगी वो अगर आई भी होगी तो वहाँ पे वो शो भी कर देगा आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कम्युनिटी सपोर्ट इसका लाइसेंस है, जो सर्विसेज सब्सक्रिप्शन है इसकी, और ये बता रहा है कि सिस्टम इज़ ऑन द लेटेस्ट वर्जन। ये फुली अपडेटेड है, लेटेस्ट वर्जन के ऊपर है। अगर कोई इसकी अपडेट आती है तो यहाँ पे वो शो भी कर देगा, तो आप इसको वन क्लिक करके यहाँ से इसको अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे शो कर रहा है कि एक मेरा लैन इंटरफेस अप है और एक वैन इंटरफेस है। रिमेनिंग जो 2 वैन इंटरफेस है वो अभी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है। उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आप इंटरफेस के अंदर जाएंगे और यहाँ से उसकी रिमेनिंग जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कर लेंगे। फिलहाल जो वैन इंटरफेस है मैं उसका नेम रीनेम करता हूँ, वैन 1 कर देता हूँ ताकि मुझे आसानी रहे पहचानने में। और रिमेनिंग जो 2 इंटरफेस हैं उनको मैं असेसमेंट्स के अंदर जाके वो जो 2 मेरे लैंड कार्ड हैं जो रिमेनिंग है उनको भी ऐड कर लूँगा। तो जैसे आपने ऐड पे क्लिक करना है, एक ऐड हो गया तो एक और मेरे 4 लाइन कार्ड है तो मैं एक दफ़ा और ऐड पे क्लिक करूँगा, ये मेरे चारों जो लाइन कार्ड है वो यहाँ पे शो हो गए। तो रिमेनिंग वैन 2 और वैन 3 को भी मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। इंटरफेस को आपने इनेबल कर लेना है, उसके बाद जो भी इसकी आईपी है वो रखनी है। ये मेरा 40 का नेटवर्क जो वैन 2 है मैंने वो असाइन किया। उसके बाद जो उसका सबनेट मास्क हो वो मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसका गेटवे भी ऐड कर लूँगा हाथ के हाथ। अच्छा, एक डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है, जो वैन 1 है मेरा वो डिफ़ॉल्ट गेटवे के तौर पे यूज़ हो रहा है। अब जो वैन 2 का गेटवे होगा ये डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। तो कभी आपने अगर यूज़ करना हो इसको, अगर आप डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हो तो इसमें डिफ़ॉल्ट पे चेक लगा देंगे तो ये डिफ़ॉल्ट इंटरफेस हो जाएगा आपका। इसके अलावा जो नीचे रिमेनिंग जो रिज़र्व नेटवर्क के ऊपर इन दोनों पे मैं चेक लगा दूँगा कि पब्लिक के जो नेटवर्क होते हैं वो मेरे वैन इंटरफेस के ऊपर ना जाए, और वहाँ से वैन इंटरफेस के ऊपर जो सिक्योरिटी होती है वो भी, जो बेसिक लेवल की सिक्योरिटी होती है वो भी अप्लाई हो जाती है। जैसे कि देखा मैंने सेव किया, उसके बाद मैंने अप्लाई चेंजिंग कर दी ताकि ये सारी चेंजिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। इसके बाद में जो मेरा वैन 3 है उसको भी कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। अच्छा, अभी जो फ़िलहाल जो मैं वैन 3 के ऊपर आईपी दूँगा, लेटर ऑन जो मेरा नेटवर्क डाउन हो गया था तो मैंने उसकी आईपी आगे चल के चेंज कर दी थी, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। मेरे जो तीनों वैन कनेक्शन है वो स्टैटिक आईपी के थ्रू आ रहे हैं, तो इस वजह से मैंने स्टैटिक आईपी असाइन की है। लेकिन वो प्राइवेट आईपी हैं, अगर आपको किसी आईएसपी से डायरेक्टली कोई आईपी मिलती है जो पब्लिक आईपी है तो वो भी आप इसी तरह से असाइन करेंगे। फिलहाल अभी मैं 50 का नेटवर्क दे रहा हूँ इसके ऊपर, लेकिन ये मेरा नेटवर्क डाउन हो गया था तो मैंने लेटर ऑन इसको चेंज कर लिया था। अच्छा, यहाँ ध्यान रखना है आपने अपने जो आईपी है वो गेटवे की नहीं देनी जिससे थ्रू आपका वैन कनेक्शन आ रहा है। आपने उसी नेटवर्क कोई और आईपी असाइन करनी है और गेटवे के अंदर वो आईपी देनी है जो आपका राउटर है, या जो जहाँ से भी आपका जो वैन कनेक्शन आ रहा है, कोई आपका जो जीपॉन का राउटर है जो भी है उसकी आईपी यहाँ पे आएगी। तीनों वैन कनेक्शन कॉन्फ़िगर हो गए। अब मैं स्टेटस में जाके इनका जो बिहेवियर है वो भी चेक कर लूँगा, स्टेटस क्या है। जो स्टेटस के ऑप्शन के अंदर जो गेटवेज़ के ऑप्शन होते हैं उसमें जाके ये तीनों गेटवे मेरे शो हो जाएँगे और वहाँ से मैं इनका स्टेटस देख सकता हूँ कि ये अप हैं या डाउन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि तीनों मेरे जो वैन कनेक्शन है वो तीनों अप हैं और मुझे स्टेटस में ऑनलाइन शो कर रहा है वो तीनों। लेकिन फ़िलहाल इनकी जो मॉनिटरिंग आईपी है, इनकी गेटवे की आईपी ही आ रही हैं जो कि मेरे लोकल गेटवे हैं, तो अगर वो डाउन होंगे भी तो भी यहाँ पे ऑनलाइन ही शो करेगा। तो मॉनिटरिंग आईपी हमेशा कोई पब्लिक आईपीज़ रखी जाती हैं ताकि अगर ये डाउन हो तो प्रॉपर्ली हमें चेक करने में आसानी हो। मेरा जो सिस्टम है मैं इसके ऊपर भी जो आईपी है उसको चेंज कर लेता हूँ और जो उसका गेटवे है वो मेरा जो पी एफ सिंस की आईपी उसको रख देता हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ कि मेरे पी एफ सिंस से इंटरनेट चलना स्टार्ट हो गया है नहीं हुआ। तो जो मैंने पी एफ सिंस की आईपी रखी थी वो मैं गेटवे के तौर पे अपने सिस्टम में यूज़ कर लूँगा।
और चेक करूंगा कि इस पे मेरा इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा। क्योंकि जैसे ही PFSense को इंस्टॉल किया जाता है तो एक डिफ़ॉल्ट जो रूल होता है फायरवॉल का वो क्रिएट हो जाता है, जिसके थ्रू पूरे नेटवर्क को इंटरनेट अलाउ कर देता है। तो लेटर ऑन हम देखेंगे कि उस रूल को भी किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है कि हमने स्पेसिफिक कुछ सिस्टम को इंटरनेट देना है या पूरे नेटवर्क को इंटरनेट देना है इसके थ्रू। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो चल के हम आगे देख लेंगे। अभी देखें जैसे डायरेक्टली इंटरनेट इसके ऊपर से चलना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, इसके रूल को देखने के लिए आप फायरवॉल के ऑप्शन में जाएंगे और रूल्स के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको सारे रूल्स नज़र आ जाएंगे। इसमें और भी चीज़ें एलियस है, नेटिंग है, जो लेटर ऑन हम समझेंगे कि किस तरह से नेटिंग को और एलियस को कॉन्फ़िगर किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें मेरे जो रूल्स हैं वो तीनों कैटेगरी में आ रहे हैं, चारों सॉरी, वैन 1 भी आ रही है, लैन भी आ रही है, वैन 2 और वैन 3 भी आ रही है। हमारा जो बेसिकली ज़्यादातर काम होगा लैन के ऊपर होगा। जो वैन के कनेक्शन है वो हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर लिए हैं। एक जो पहला रूल आपको नज़र आ रहा है 80 का, वो HTTP जो हमारी जो PFSense को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसके लिए है। और इसके नीचे जो सेकंड रूल नज़र आ रहा है आपको वो इंटरनेट शेयरिंग के लिए। अभी जो इंटरनेट शेयरिंग हो रही है वो पूरा जो नेटवर्क है मेरा 20/0/24 का, उसके पूरे के ऊपर इसने इंटरनेट अलाउ कर दिया है। तो आपको अगर चेंजिंग करनी हो तो आप सोर्स के अंदर जाके चेंज कर सकते हैं। सोर्स के अंदर जैसे आप लैन एड्रेस, आप लैन नेट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो लैन के ऊपर जितने भी पीसी होंगे सबको अलाउ कर देगा। इसके अलावा अगर हमें सिंगल होस्ट पे करना है तो आप सिंगल होस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, एक आईपी पे इंटरनेट अलाउ करेगा। अगर आपने नेटवर्क देना है तो पूरा नेटवर्क पे भी दे सकते हैं। लेकिन आप अगर सिंगल होस्ट कर देते हो तो सिंगल आईपी होगी और फिर उसी आईपी के थ्रू ही वो इंटरनेट चलेगा। वरना अगर कोई और आपने कंप्यूटर कनेक्ट करके उसको इंटरनेट चलाना है तो उसकी भी इसी तरह से आपको दूसरा रूल बनाना पड़ेगा। फिलहाल मैं नेट इंटरनेट पूरा जो नेटवर्क है उसको भी असाइन कर सकता हूँ। जैसे कि मेरा 20/0/24 का नेटवर्क है तो ये पूरे नेटवर्क पर इंटरनेट अलाउ कर देगा। एडवांस ऑप्शन में जाके आप इसके गेटवेज भी चेंज कर सकते हैं। अभी जो डिफ़ॉल्ट गेटवे था वो हमारा वैन 1 है, तो इंटरनेट जो चल रहा है वैन 1 के ऊपर चल रहा है। जैसे कि नीचे आप शो देख रहे हैं कि यहाँ पे गेटवे का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है हमारा वैन 1 है उसके ऊपर चल रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि वैन 2 पे चले तो आप यहाँ से वैन 2 सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं वैन 3 पे चले तो आप वैन 3 चेक सेलेक्ट कर लेंगे। ये इसके सारे गेटवे यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप चाहें तो एक रूल बना के वैन 1 पे चला दें, फिर दूसरा रूल बनाएं उसको वैन 2 पे चला दें और तीसरा रूल बनाएं उसको वैन 3 पे कर लें। तो जिस तरह से भी आपको सूटेबल लगे उस तरह से आप इसके रूल क्रिएट कर सकते हैं। इसमें भी इसी तरह से होगा, पहले आपको सेव करनी पड़ेगी इसकी चेंजिंग और उसके बाद अप्लाई चेंजिंग करनी पड़ेगी। अप्लाई चेंजिंग के बाद ही वो प्रॉपर रूल्स का काम करता है। यहाँ पे भी जैसे आपको शो कर रहा है कि वैन 1 जो है इसका वो डिफ़ॉल्ट राउट है, इनके डिफ़ॉल्ट गेटवे है। जो भी आपके 20/0/24 के कंप्यूटर होंगे उस सबका भी जो इंटरनेट है वो वैन 1 के ऊपर चल रहा है, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट आपका राउट है। अब जो इसकी मॉनिटरिंग आईपी हम इसको भी चेंज करके देते हैं ताकि हमारा जो मॉनिटरिंग है इंटरनेट की मॉनिटरिंग वो प्रॉपर इसके ऊपर होती रहे। अदरवाइज़ ये जो लोकल मॉडेम है वो तो आपके प्रीमिस में ही रखा हुआ है, वो कभी डाउन नहीं होगा। अगर बैक एंड पे उसका इंटरनेट डाउन होता भी है तो आपको राउटर तो आप है तो ये उसको आप ही शो करेगा। तो उसको चेंज करने के लिए हम सिस्टम में जाएंगे, राउटिंग में जाएंगे। यहाँ पे जो मेरे डिफ़ॉल्ट राउट हैं वो सारे आ रहे हैं और यहाँ पे जो मॉनिटरिंग आईपी जैसे कि आप देख रहे हैं उसको मैं चेंज करूँगा। वन बाय वन हम सारे वैन कनेक्शन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे ये मॉनिटरिंग आईपी का कॉलम जैसे ब्लैंक आ रहा है यहाँ पे मैं पब्लिक आईपी से साइन कर दूंगा ताकि ये उस राउट के थ्रू पब्लिक आईपी को पिंग करता रहेगा और शो करता रहेगा कि अप है या डाउन है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप इस पे पब्लिक आईपी ही दें, लोकल आईपी ना दें। मैंने तीनों को सेव किया उसके बाद अप्लाई चेंज पे क्लिक कर दिया। अब ये प्रॉपरली जो मॉनिटरिंग है इसकी वो ऑन हो गई है। मेरे जितने भी तीनों वैन कनेक्शन हैं उनके ऊपर मॉनिटरिंग मैंने ऑन कर दी है, वो पब्लिक आईपी पे पिंग मारते रहेंगे और अपना स्टेटस
शो करते रहेंगे। मेरे तीनों जो वैन कनेक्शन है अप एंड रनिंग है। इसके बाद मैं जो है फेल ओवर कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। फेल ओवर कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे राउटिंग ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे मैं गेटवे ग्रुप बना लूँगा, गेटवे ग्रुप। फेल ओवर भी हो जाएगा और लोड बैलेंसिंग भी आप इसी के थ्रू कर सकते हैं। इसके लिए आप गेटवे ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे जो मेरे तीनों वैन कनेक्शन है मैं उसको प्लस कर दूंगा एक गेटवे पे। अगर आप चाहें तो उसकी लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हैं, चाहें तो फेल ओवर भी बना सकते हैं। मैं फिलहाल अभी फेल ओवर बनाऊंगा, लेकिन अगर आपने लोड बैलेंसिंग करनी है तो उसका ऑप्शन भी यहीं से ही आएगा। यहाँ पे ये तीनों गेट पे प्रायोरिटी के अंदर शो हो रहे हैं मेरे वैन 1, वैन 2 और वैन 3 कनेक्शन। इनके आपने टेयर सेलेक्ट करने हैं। अगर मैं तीनों के टेयर एक ही कर दूंगा, टेयर 1 भी कर दूंगा अगर तीनों को, तो ये लोड बैलेंसिंग स्टार्ट हो जाएगी। पहली रिक्वेस्ट वैन 1 पे आएगी, दूसरी रिक्वेस्ट वैन 2 पे और तीसरी रिक्वेस्ट वैन 3 पे आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फेल ओवर कॉन्फ़िगर करूँ कि सबसे पहले वैन 1 के ऊपर इंटरनेट चले, अगर वैन 1 डाउन हो जाए तो फिर वैन 2 के ऊपर आए और वैन 2 डाउन हो तो फिर वैन 3 के ऊपर आए, तो आप इनके टेयर चेंज कर देंगे। जितना लो टेयर होता है सबसे पहले इंटरनेट की रिक्वेस्ट वहाँ जाती है, फिर सेकंड पे आती है और फिर थर्ड पे आती है। अभी लेकिन मैं सिर्फ जो है वो ग्रुप बना रहा हूँ, गेटवे ग्रुप। इसको असाइन भी करना पड़ेगा हमारे फायरवॉल के रूल के अंदर जाके, तो भी हम देख लेंगे कि किस तरह से अप्लाई होगा। अभी फ़िलहाल सिर्फ मैं जो इसका जो गेटवे है वो बना क्रिएट कर रहा हूँ, ग्रुप गेटवे। ये ग्रुप गेटवे क्रिएट हो गया है। अब मैं इसको अप्लाई कर लूँगा, इसकी चेंजिंग ताकि अप्लाई हो जाए। अब ये जो है अगर इसको यूज़ करना है तो मुझे फायरवॉल के रूल के अंदर जाके लैन के अंदर इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा जहाँ डिफ़ॉल्ट गेटवे डला हुआ है। फ़िलहाल जो मैंने ये बनाया है फेलोवर, ये इसके ऊपर असाइन नहीं हुआ है। तो उसको चेक करने के लिए दोबारा हम जाएँगे अपने फायरवॉल के रूल्स के अंदर और वहाँ पे जाके ये जो मैंने गेटवे बनाया है, गेटवे ग्रुप, इसको असाइन करेंगे। तो फायरवॉल में गए, हम रूल के अंदर गए। यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि लैन के अंदर अपने हमेशा जाना है। लैन में जाने के बाद जो मेरा डिफ़ॉल्ट रूल बना हुआ है मैं उसके ऊपर इसको एडिट कर लेता हूँ। एडवांस ऑप्शन खोलता हूँ इसके और उसके बाद गेटवे के अंदर जाके यहाँ जो ग्रुप गेटवे मैंने बनाया था फेलोवर के नाम से, उसको सिलेक्ट करता हूँ। अब जो जितने भी लैन के ऊपर मेरे कंप्यूटर हैं वो पहले वैन 1 के ऊपर इंटरनेट को चलाएंगे, अगर वैन 1 डाउन होगा तो वैन 2 के ऊपर आएंगे। तो वन बाय वन हम जो इन गेटवे को डाउन करके भी देख लेंगे कि अगर एक गेटवे डाउन होता है तो ये दूसरे पे शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी जैसे आप देख सकते हैं तीनों मेरे गेटवे अप हैं, तो मैं जो वैन 1 का गेटवे है उसको डाउन करके देखता हूँ और फिर चेक करता हूँ मेरा इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा। रिफ्रेश करके देखता हूँ इस पेज को। मैंने एक जो वैन है मेरा वैन 1 मैंने उसको डाउन कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा वैन 1 डाउन हो गया है। यहाँ पे मॉनिटरिंग में वो शो भी कर रहा है कि ऑफलाइन हो गया और पैकेट लॉस आ रहे हैं उसके अंदर। अब मैं सिस्टम का इंटरनेट चला के देखता हूँ। अब इसको स्विच हो जाना चाहिए वैन 2 के ऊपर। ओके, तो मेरा इंटरनेट चल रहा है, ये ट्रांसफ़र हो गया है वैन 2 के ऊपर। अब मैं वैन 2 का जो गेटवे है उसको भी डाउन करके देख लेता हूँ कि वो वैन 3 के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, मेरा वैन 2 भी डाउन हो गया है।
अब मैं दोबारा से इंटरनेट को एक्सेस करके देखता हूँ। ओके, परफेक्टली मेरा जो इंटरनेट है अब वैन 3 के ऊपर चलना स्टार्ट हो गया है। इस तरह से आप भी टेस्टिंग कर सकते हैं, एक एक इंटरनेट को मैन्युअली डाउन करके चेक कर सकते हैं कि जो ट्रांसफ़र है वो एक से दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने वापस से दोनों वैन 1 और वैन 2 को ऑफ कर दिया है। अब जो है मैं दूसरा इसके ऑप्शन को देख लेता हूँ कि और क्या-क्या इसके अंदर ऑप्शन है जो मैं क्रिएट कर सकता हूँ अपने नेटवर्क के लिए। अब मैं इसके ऊपर जो बैंडविड्थ कंट्रोल होता है उसको देख लेता हूँ कि पर आईपी के ऊपर मैं बैंडविड्थ किस तरह से लगाऊंगा। तो उसके लिए आपने फायरवॉल में जाना है, ट्रैफिक शेपिंग में जाना है और यहाँ लिमिट्स के नाम से एक ऑप्शन है, इसके अंदर जाना है। सबसे पहले आपने यहाँ लिमिट्स क्रिएट करनी है कि आपने कितना एमबी डाउनलोड देना है और कितना एमबी अपलोड देना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप नाम रख देंगे यहाँ पे, जिसके लिए आप बना रहे हैं, आईटी डिपार्टमेंट के लिए बना रहे हैं, किसी और के लिए बना रहे हैं, जो भी आपने नाम रखना है फ्रेंडली ने वो आप यहाँ पे असाइन करेंगे। उसके बाद उसकी जो भी आपने बैंडविड्थ देनी है वो यहाँ पे बैंडविड्थ देंगे। यहाँ जो है बाइट ट्रांसफर के अंदर टाइप के अंदर आप बता देंगे कि कौन सी कितने एमबी हो और जस्ट आपने नीचे जाके सेव कर लेना है। यहाँ आपने दो रूल बनाना है, एक डाउनलोड के लिए बनाना है और एक अपलोड के लिए बनाना है। तो सबसे पहले मैं जो है मैंने डाउनलोड के लिए बनाया, अब मैं अपलोड के लिए बना लेता हूँ। आप चाहें तो दोनों को सेम 3 एमबी भी रख सकते हैं, चाहें तो 2 एमबी डाउनलोड और 1 एमबी अपलोड रख सकते हैं। जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो इस हिसाब से आप रूल बना सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिमिट क्रिएट करनी है और फिर देन जाके आपने इसको अप्लाई भी करना है। यहाँ जो है मैं आईपीज के ऊपर असाइन कर रहा हूँ इसको, यानी कि जो बैंडविड्थ की टेस्टिंग है, जो मैं टेस्टिंग या जो बैंडविड्थ में लगाना चाह रहा हूँ मैं आईपीज के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ। तो अगर आप चाहें कि एक से ज़्यादा आईपीज हैं तो आप एलियस में जाके एक से ज़्यादा आईपी का रूल भी लगा सकते हैं, या सिंगल आईपी के ऊपर आपने बैंडविड्थ लगानी है तो उस हिसाब से आप सिंगल आईपी भी इस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एलियस में जाएंगे, जो भी आपने जिसके लिए रखना है उसका नाम रखेंगे, फ्रेंडली नेम, उसके बाद यहाँ पे आईपियाँ ऐड करते चले जाएंगे जिनके ऊपर आपने बैंडविड्थ लगानी है। फिलहाल जो है दो आईपीज के ऊपर मैं बैंडविड्थ लगा रहा हूँ, तो मैंने दो आईपी ऐड की हैं। एलियस के अंदर जाके आप एक से ज़्यादा एलियस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक एलियस फायरवॉल के रूल के अंदर एक ही दफ़ा ऐड हो सकता है। अगर आप एक से ज़्यादा एलियस बनाएंगे तो आपने फायरवॉल रूल भी एक से ज़्यादा बनाने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरा एलियस जो है मैं एचआर डिपार्टमेंट के लिए बना रहा हूँ, पहला जो था मैंने आईटी के लिए बनाया था। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपके फ्रेंडली नेम होगा, जिस हिसाब से भी आप बनाना चाहें, इस तरह से आप एलियस बना सकते हैं। इसके बाद मैं फायरवॉल में जाऊंगा, रूल में जाऊंगा। अब मैं इस एलियस को वहां पे कॉल करूंगा और बैंडविड्थ भी असाइन करूंगा। अब जो देखें मेरा डिफ़ॉल्ट रूल बना हुआ है, मैं उसी को एडिट कर लेता हूँ और उसके अंदर जो मैंने अभी न्यूली एलियस बनाए हैं उन आईपीज़ के ऊपर उन बैंडविड्थ को असाइन कर दूंगा। मैं इसी रूल को एडिट करता हूँ। अच्छा, जो मैंने एलियस रखे हैं वो सोर्स के अंदर आएंगे क्योंकि वो मेरे सोर्स आईपी एड्रेसेस हैं। डेस्टिनेशन तो है नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता कि इंटरनेट के उसने कहाँ जाना है। मैं सिंगल ओशन एलियस सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जो भी मैंने एलियस का नाम रखा था उसको टाइप कर दूंगा। अब जो बैंडविड्थ मैंने लगानी है उसके ऊपर, उसके लिए आपने सबसे नीचे जाना है और गेटवे के नीचे वाला ऑप्शन है इन एंड आउट पाइप। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं दो मैंने बनाए थे, एक डाउनलोड के लिए बनाया था, एक अपलोड के लिए बनाया। तो जो पहला है वो डाउनलोड के लिए है, सेकंड वाला जो है वो अपलोड के लिए है। तो मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा। इससे पहले जैसे मैं चेक कर लूंगा कि मेरे सिस्टम में बैंडविड्थ आ कितनी रही है, ताकि मैं ये रूल अप्लाई करने के बाद देखूँ कि मेरा रूल अप्लाई हुआ भी है नहीं हुआ है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पास 100 एमबी का कनेक्शन है जो कि अभी फुल बैंडविड्थ के साथ चल रहा है और मैंने इसके ऊपर लगानी है 3 एमबी की बैंडविड्थ। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने सेव किया और उसके बाद मैंने अप्लाई चेंजिंग पे क्लिक भी ज़रूर करना होता है कि ये चेंजिंग अप्लाई भी हो जाए। अब दोबारा से मैं स्पीड टेस्ट करके देखूंगा कि मेरा जो मेरा रूल है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा।
हियर वी गो, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 MB की डाउनलोडिंग है और 3 MB की ही अपलोडिंग ऑफिस के ऊपर हो गई है। लेकिन इसमें जो छोटा सा इशू ये आता है कि जो ये बैंडविड्थ है, जो मैंने एक रूल के ऊपर असाइन की है, वो आपस में ही शेयर कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 MB की बैंडविड्थ लगी थी और ये 2 सिस्टम के ऊपर मैं स्पीड टेस्ट चला के देख रहा हूँ। एक 30 और 31 जो मैंने एलियस में रखे थे, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि दोनों बैंडविड्थ को शेयर कर रहे हैं। ये सिंगल पीसी बैंडविड्थ के ऊपर असाइन नहीं हुआ है, ये जो भी एलियस के अंदर आईपीस हैं उनके ऊपर असाइन हुआ है। तो बेहतर ये है कि आप जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको मल्टीपल जो रूल्स हैं उनके अंदर डिवाइड करें और उनके ऊपर बैंडविड्थ असाइन करें। तो जो मेरा फेल ओवर था, मैं उसको भी अब कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ ताकि वो लोड बैलेंसिंग के तौर पे भी यूज़ हो जाए। जैसे कि अभी फेल ओवर मैंने एक बनाया था, अब मैं एक और फेल ओवर बनाता हूँ और जो उसकी जो वैन की जो टियर होंगे उनको चेंज कर दूंगा। अभी जैसे वैन 1 टियर 1 पे है, तो वहाँ पे मैं जो टियर 1 के ऊपर हो वैन 2 ले लूँगा, ताकि जो मेरे जो रिमेनिंग है जो वैन वैन के इंटरफेसेस हैं वो भी मेरे नेटवर्क के ऊपर यूज़ होना शुरू हो जाएँ। क्योंकि फेल ओवर में अभी तो फ़िलहाल वैन 1 ही यूज़ हो रहा है। तो मैं इसकी जो प्रायोरिटी थी उसको चेंज कर दूंगा और इसको मैं किसी और डिपार्टमेंट के लिए ले लूँगा। जैसे अभी मैंने एक रूल जो लगाया हुआ मैंने आईटी डिपार्टमेंट के लिए लगाया हुआ है। अभी जो दूसरा वाला जो मैंने फेल ओवर बनाया है वो मैं एचआर के लिए यूज़ कर लूँगा। इसी तरह आप एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं और मल्टीपल जितने भी वैन एड्रेस हैं वो सारे आप यूज़ एट अ टाइम यूज़ करते हुए मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को दे सकते हैं, ताकि आपके जो वैन कनेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से यूज़ हों सारी जगह के ऊपर, पूरी कंपनी में आपके पास यूज़ होते रहें। तो मैं इसके लिए एक नया रूल बना लेता हूँ और यहाँ पे जो मेरा रिमेनिंग था जो एचआर का एलियस मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा और इसको मैं सेकंड वाला जो अभी मैंने ग्रुप बनाया है गेटवेज का फेल ओवर का, वो वाला मैं सिलेक्ट करूँगा इसके ऊपर। अब जो मेरा वैन 1 है उसके ऊपर मेरा आईटी डिपार्टमेंट चल रहा है और वैन 2 वो जो जो मैंने रूल 1 है सॉरी वो आईटी डिपार्टमेंट के लिए मैंने बनाया है और रूल 2 जो है वो एचआर के लिए बनाया है। रूल 1 के अंदर वैन 1 चल रही है और रूल 2 के अंदर वैन 2 चल रही है। आप चाहें तो अब जो मैंने वैन रूल 2 बनाया है एचआर के लिए उसकी जो बैंडविड्थ है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी आप चाहें बैंडविड्थ के रूल्स भी बना सकते हैं। अब मैं एचआर के लिए जैसे 5 MB का एक रूल बना लेता हूँ। ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप किस डिपार्टमेंट ने को आपने कितनी बैंडविड्थ असाइन करनी है। बस यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो अपलोडिंग होगी वही डाउनलोड होनी नहीं हो सकती। आपकी मर्जी के ऊपर है, आप अपलोडिंग चेंज करें डाउनलोडिंग चेंज करें, लेकिन रूल आपने दो ही बनाने हैं, एक अपलोडिंग के लिए और एक डाउनलोड के लिए। अब मैं जो बैंडविड्थ है इसको मैं लैन इंटरफेस के ऊपर जाके अप्लाई भी कर दूंगा एचआर के। अब जो मेरा आईटी डिपार्टमेंट है वो 3 MB के ऊपर चल रहा है और एचआर जो होगा वो 5 MB का चल रहा होगा। आईटी जो होगा वो वैन 1 के ऊपर चल रहा होगा, एचआर जो होगा वो वैन 2 के ऊपर चल रहा होगा। अभी मेरा वैन 3 अवेलेबल है, तो इसी तरह आप मल्टीपल डिपार्टमेंट और ऐड करके उनको भी यूज़ कर सकते हैं जितने भी आपके पर वैन कनेक्शन होंगे। इस वीडियो में अभी इतना ही है, तो लेटर ऑन अभी और भी इसकी हम इंशाल्लाह पीएफ सेंस की वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम लेटर ऑन और चीज़ें भी इसकी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर और होती हैं। ये कंप्लीट फायरवॉल है, बहुत अच्छी फायरवॉल है, काफ़ी अरसे से मैं इसको यूज़ भी कर रहा हूँ। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी इसको इंस्टॉल करें और टेस्टिंग करें और इसके बाद अपनी कंपनी में डिप्लॉय करें। Please like my video and share and subscribe to my channel. Thank you and Allah Hafiz.